दोस्तों नमस्कार। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का विषय बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मित्रों आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। आपके जीवन से जुड़े हुए कार्यक्रम है। आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं चल रही हैं, सभी समस्याओं का समाधान भी यह कार्यक्रम में उपलब्ध कराया गया है। तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और इसे आप समझने का प्रयास अवश्य करिएगा। तो मित्रों चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। मित्रों बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप तक प्रतिदिन प्राप्त होता रहे। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो मित्रों, जैसे कि आपके जीवन काल में आपकी जो व्यवसाय है, आपकी व्यवसाय हर तरह से असफल हो रही है। व्यवसाय में तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न हो रही है। आपके व्यवसाय में ऐसी स्थिति बन गई है कि आपको वह व्यवसाय बंद करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति पे आप आ चुके हो। मित्रों, उस व्यवसाय में आपको जरा सा भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। बार बार घाटा हो रही है, बार बार नुकसान हो रहा है। तो मित्रों, अगर इतनी बार नुकसान और घाटा होगा तो कैसे लोग जिएंगे? और आप अपने व्यवसाय से बहुत ही परेशान हैं। आज से लगभग 4-5 साल पहले आपकी जो व्यवसाय चल रही थी, जो तरक्की था, वह बिल्कुल ही जीरो से भी नीचे चला गया है, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि आपके व्यवसाय में इतनी बड़ी बाधाएं उत्पन्न होगी। तो मित्रों, दुष्ट लोगों की कमी नहीं रहती है और आपके दोस्त कम और दुश्मन अधिक बनाए हैं आप। बात बात पे, कदम कदम पे आपके दोस्त ना के बराबर है, लेकिन दुश्मन अधिक फले हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है। यह बाबा जब तक है तब तक आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हमारी बॉडी में सांसें चलेगी तब तक मैं आपको मदद करूंगा। तो मित्रों चलिए, जिनके व्यवसाय धीमी पड़ गई है उनके लिए एक छोटा सा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही छोटा सा उपाय है और अगर यह कार्य आप कर लेते हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सफलता प्राप्त होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। मित्रों, चाहे कितने बड़े से बड़े दुश्मन आपके व्यवसाय या व्यापार पे लग जाएगा, फिर भी आपकी सफलता को कोई रोक नहीं पाएगी। याद रखना है। तो मित्रों, सबसे पहला एक छोटा सा उपाय करना है। यदि आपका धन कहीं फंस जाता है और धन में लगातार हानि हो रही है, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। अंधेरा होने पर एक गोमती चक्र लें। अंधेरा जैसे होता है, अंधेरा होने पर एक गोमती चक्र लेकर किसी चौराहे पर जाएं, वहां एक छोटा सा गड्ढा खोदकर और उस व्यापार का नाम लेते हुए गोमती चक्र को वहां पे दबा दें और कुछ समय में वह वहां से चले आए। दूसरा उपाय है, रवि पुष्य नक्षत्र में प्राप्त कोवे का दायां नाखून किसी ताबीज या तांबे की डिब्बी में भरकर धारण करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाए। अगर यह दोनों आपसे नहीं हो पाता है तो एक अलग ही उपाय और हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आप आर्थिक संकट अथवा अन्य प्रकार के संकट से मुक्त रहना चाहते हैं तो प्रत्येक गुरुवार को अपने स्नान के पानी में 1 चम्मच हल्दी अवश्य डालें। गुरुवार को सामान्य जल और शुद्ध घी का दीपक तथा रविवार को मीठा जल एवं सरसों के तेल का दीपक पीपल पर अर्पित करें। मंगलवार को किसी दक्षिण मुखी
हनुमान मंदिर में जाकर 108 परिक्रमा करें। इसके पश्चात 11 बार चालीसा का पाठ और 1 बार बजरंग बाण का पाठ करें। इसके पश्चात 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ और 1 बार बजरंग बाण का पाठ, श्री हनुमान नाष्टक का पाठ करें। आप सदैव आर्थिक संकट तथा अन्य संकट से आप मुक्त रहेंगे। तो मित्रों, जैसे कि जीवन में लगातार कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही है और घर परिवार पूरी तरह से आपका उजड़ चुका है। व्यवसाय के साथ साथ आपके घर परिवार भी पूरी तरीका से उजड़ गया है, जो कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ऐसी स्थितियां आपके जीवन में आई है। बहुत महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति छोड़कर चले गए हैं सौतन के साथ। कभी पत्नी को मान सम्मान नहीं करता है, घर परिवार से दुत्कार मिलता है, परिवार में किसी भी प्रकार का उसे मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होता है। तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। जल पात्र लेना है, सियार सिंगी, और ये सियार सिंगी जो है ये पंसारी की दुकान में आपको मिल जाएगा। 2 हकीक पत्थर, तेल का दीपक और 1 हकीक का माला। दिन हो या रात हो, किसी भी समय आप नीले रंग का सूती आसन पर बैठ लेना है, पश्चिम दिशा में घूमकर। और एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, उसे 5000 बार आपको जप करना है। और यह मंत्र है, ओम अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान वीर बेताल साथ लावे मेरी सोतन। और सोतन का नाम लेना है, से पति को छुड़वावे उच्चाटन करे करावे, मुझे वेगपति मिले मेरा कारज सिद्ध ना करे तो राजा राम की दुहाई। मंत्र को मैं दोबारा फिर से बोलता हूं, ओम अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान वीर बेताल साथ लावे मेरी सोतन का नाम ले लेना, से पति को छुड़ावे उच्चाटन करे करावे, मुझे वेगपति मिले मेरा कारज सिद्ध ना करे तो राजा राम की दुहाई। जब इस मंत्र को आप अवश्य अगर करते हैं और इसका प्रयोग आप लगभग 5000 बार जप कर लेते हैं, तो आपके घर में जो भयंकर लड़ाइयां हो रही है पति पत्नी में, जो परिवार में कलह और कलेश बन रही है, यह सब जड़ से खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपके जीवन काल में पति पत्नी में बिल्कुल ही नहीं बन पा रहा है, घर परिवार में आपका किसी से नहीं बन पा रहा है, भयंकर कलह कलेश घर पे बना रहता है। पति पत्नी में एक दूसरे से किसी का बन नहीं पा रहा है और ना ही बच्चे से किसी का बन पा रहा है। आपकी घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। इसलिए आप इसका उपाय अवश्य करें, क्योंकि आपके जीवन काल में समस्याओं का ढेर लगा हुआ है। एक समस्या दरवाजे पे हमेशा आपकी खड़ी रहती है, एक समस्या बाहर निकालते हैं किसी भी तरह करके, तो दूसरी समस्या आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो आपके जीवन में समस्याओं का कमी नहीं है। जो बैचलर लोग हैं, अविवाहित लोग हैं, उनका विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है। धन में वृद्धि नहीं होती है, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, रोग निवारण का भी कोई उपाय आपको दिख नहीं रहा है। मानसिक रूप से भी आप बीमार होते जा रहे हैं, शारीरिक रूप से भी आप बीमार होते जा रहे हैं। तो आपकी जो स्थितियां इतनी खराब हो रही है, आखिर इसमें किसकी चाल है? क्या कोई बड़े दुश्मन है, या फिर कोई ग्रह बड़ी चाल चल रही है? क्या कोई शनि का प्रभाव है, या राहु का दोष है, या केतु का दोष है, या मंगल का दोष है, या गुरु का दोष है, या फिर कौन इतने बड़े दुश्मन आपके बने हुए हैं? तो आज हम उनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे, जो कि यह आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और आपको जानना बहुत जरूरी है।
आखिर जो आप इतने लंबे समय से परेशान हैं, आप किन की वजह से परेशान हैं, यह भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन आज से तकरीबन 5 साल पहले आप किसी को मानते नहीं थे, कभी आपको इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं होता था। लेकिन जब आपको झटका लग रहा है, जब आप नकारात्मक की ओर बढ़ रहे हैं, जब आपका घर परिवार टूट रहा है, तब आपको भरोसा हुआ है। अगर आज से तकरीबन आप 5 साल पहले अगर देवी देवता पे भरोसा किए रहते तो आज आपको यह दिन देखना नहीं पड़ता। क्योंकि मित्रों, भगवान सभी को एक बार मौका देता है उठने के लिए, लेकिन लोग ऊपर उठ जाते हैं और ऊपर उठ जाने के बाद लोगों में घमंड आ जाते हैं कि भगवान से बढ़कर हम हैं, और जैसे ही वह नीचे गिरने लगता है तो उसे भगवान दिखाई पड़ते हैं। तो मित्रों, याद रखना कि इस कलयुग में ना ही कोई किसी का दोस्त है, ना ही किसी का पति है, ना ही किसी का पत्नी है। हर इंसान स्वार्थ है और आपको स्वार्थ के प्रति उपयोग करता है। अगर कोई महिला है, अगर वह सुंदर नहीं रहे, बदसूरत रहे, तो किसी लड़के उसे अपना लेगा? संभव ही नहीं है। उससे बता देना कि वह प्यार करेगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है कि वह उससे प्यार करेगा। अगर आप में सुंदरता है, आप सुंदर हैं, तो हर कोई लाइन मारेगा, हर कोई आपके प्रति आकर्षित होना चाहेगा। और अगर आप सुंदर नहीं है, आप में कोई काबिलियत नहीं है, तो कभी भी आपके प्रति कोई आकर्षित नहीं होगा, कोई पलट कर नहीं देखेगा। और आप में गुण नहीं, आप बहुत सुंदर हैं, फिर भी लड़के आपको प्रपोज करेगा। और जो लड़के के पास बहुत सुंदर है, धन दौलत नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, तो सवाल ही नहीं है कि कोई लड़की उनका हाथ थाम लेगा। इसलिए मित्रों, दुनिया मतलबी है और अपना तेवर को आप खोने नहीं दे, क्योंकि आप में भगवान बसा हुआ है और आप स्वयं कृष्ण हैं। इसलिए जिस दिन आप अपना एटीट्यूड को खो देते हैं, अपने गरिमा को खो देते हैं, अपनी अहमियत को खो देते हैं, उसी दिन लोग आपका इज्जत करना बंद कर देता है। जिस दिन आपकी आवाज में जो ताकत है, वह ताकत आप लूज कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं, उसी दिन से आपको कोई इज्जत नहीं करता है। अगर कहीं 100 आदमी खड़े रहेगा आप पे वार करने के लिए, आपकी आवाज में ताकत रहेगा, तो किसी में हिम्मत नहीं है कि आपसे कोई टकरा जाएगा। आप में इतनी ताकत है। जैसे कि हाथी को पता नहीं है कि उसके अंदर कितनी ताकत है, वैसे ही आपको अंदाजा नहीं है कि महाराज आप में कितनी ताकत है। आप में साक्षात भगवान बसा हुआ है। अगर हमारी बात गलत लग रहा है तो आप एक बार अपने ऊपर झांक कर देख लेना कि जैसे ही आपके साथ कोई बड़ी घटना होती है, आपके दिल कह देता है कि आज आपके साथ बड़ी घटना होने वाली है। अगर कोई रास्ते पे आपके दुश्मन खड़ा रहता है, वहां बुरा होने वाला होता है, तो आपके दिल बार बार बोलता है कि आज नहीं जाएंगे, आज वहां जाना ही नहीं है। क्या यह सत्य है या गलत है? आप इससे अपने दिल से पूछिएगा। आपके साथ कोई व्यक्ति अगर धोखा देना चाहता है और दे रहा होता है, तो आपके दिल बोल देता है कि यह व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है। अगर कोई नजर के सामने आपके साथ गलत कर रहा है, आपको बार बार धोखा दे रहा है, तो आप बता देते हो कि तुम गलत करके आए हो आज घर। आप में इतनी ताकत और इतनी क्षमता, आपके पास दिव्य दृष्टि है। और दिव्य दृष्टि का एक मंत्र हम आपको बताएंगे कि आपके आंखें खुल जाएगा। आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है, जो प्रेत बाधा से लेकर ग्रह तक आपको परेशान कर रहा है, रुपया पैसा से लेकर धन दौलत तक, सभी कोई आपको परेशान कर रहा है। अगर देखा जाए तो रुपया पैसा का इतनी किल्लत आपके जीवन में आ गई है कि आप एक एक रुपया के लिए तरस रहे हो। आप वही व्यक्ति हैं जिसने लोगों को लाख लाख रुपए कर्ज देकर रखते थे, जो कि एक बार आपने उसको पलट कर मांगा तक नहीं। और आज आप वही व्यक्ति हैं कि आप वही व्यक्ति से आप पैसे मांगते हैं, 1 रुपए देने के लिए बार बार सोचता है। आपके जीवन काल में जितनी समस्याएं हैं, अगर आप बैठ के गिनोगे तो गिन नहीं पाओगे। घर परिवार से लेकर दोस्त यार से लेकर ऑफिस तक समस्या है। समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। सच सुनने के लिए हिम्मत रखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज आपकी कुंडली का मैं पोल खोलने वाला हूं, और आपकी भी गलती है।
आपके अंदर जो कृष्ण है वह कभी कभी जाग जाता, आप भी रास रचाना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण से आपको नुकसान होने लगता है। आप एक नाव पर लात रखो, मैं आशीर्वाद देता हूं कि पूरे जीवन काल तक कभी तकलीफ नहीं होगा। आप भी अपने शक्ति और रुपया पैसा का गलत प्रयोग करने लगते हो, तभी भगवान नाराज हो जाता है और फिर आपसे रुपया पैसा पुनः छीन लेता है। आप आज नहीं, आप गौर करना, लगभग 3 से 4 शनिवार या मंगलवार या गुरुवार को आप शराब मीट मछली का सेवन करना, आपके पास बहुत रुपया और पैसा आ रहा है, धीरे 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 रुपया पैसा साइड हो जाएगा और आप भिखारी बन जाओगे। इसलिए आप इतनी बड़ी गलती कभी भूल कर भी नहीं करना। अपने पूरे जीवन काल में शनि रवि और गुरु को कभी भूल कर भी मीट मछली का ग्रहण आपको नहीं करना है। इन चीजों से आपको बचनी है। और दूसरा, किसी का दिया हुआ आपको भूल कर भी नहीं खाना है। क्या पता उसी प्रसाद में जहर हो, उसी प्रसाद में मस्तिष्क खराब करने की दवा हो, या फिर कोई तांत्रिक क्रिया हो जिससे कि आप झूल कर सूख कर मर जाओगे। ऐसे ऐसे हमारे दरबार में व्यक्ति आते हैं कि प्रसाद के रूप में उसे अपने सगे लोग, किसी के नंदोसी खिला देते हैं, किसी के देवर खिला देते हैं, किसी की भाभी खिला देती है, किसी की चाची, किसी की बड़ी मम्मी खिला देती है, किसी के अन्य रिश्तेदार खिलाकर उसकी स्थितियां ऐसे कर दी है जो कि सूख कर ऐसे कांटे की तरह हो गया, 2 से 4 दिन में चला जाएगा ऊपर। इसलिए भगवान जिंदगी आपको एक बार दिया है, इसे अवश्य आप संभाल कर रखें और भूल कर भी आप किसी का दिया हुआ नहीं खाएं। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। आपका जान अगर जा सकता तो धोखे में जाएगा। आपकी मस्तिष्क अगर खराब हो सकती है तो आपकी मस्तिष्क धोखे में खराब होगी, क्योंकि दुश्मन आमना सामना आपसे लड़ नहीं सकता है, और जब भी वह व्यक्ति आपसे लड़ेगा आपके पीठ पीछे वार करेगा और बिना तांत्रिक क्रिया से आपको बस नहीं कर पाएगा, आपका एक भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। आशीर्वाद है। आप जो सुखी हैं, आप जो अच्छे परिवार से बिलोंग कर रहे हैं, अपने बदौलत जो तरक्की किए हो, लोग इनसे जलते हैं और आपको नीचा दिखाना चाहते हैं और आपके घर परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं। जो संभल गया वह ठीक है, और जैसे जो नहीं संभल पाया उसका जिंदगी 95% खत्म हो गया है। उनका बेटा उनसे छिन गया है, उनका पति उनसे छिन गया है, उनका घर परिवार खत्म हो गया है, बेटी बात से बाहर चली गई है। घर में खुशी नाम का कोई चीज ही नहीं है। घर में जो सुख संपन्न घर था वह समाप्त हो गया, घर बिकने के कगार पे आ गया। घर छोड़कर बहुत कोई भाड़े के घर में रह रहा है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो मित्रों, सच सुनने की ताकत रखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके ऊपर जो बड़े से बड़े तांत्रिक लोग लगे हैं, आप सीधा स्क्रीन पे दिए हुए नंबर को उठाइए और फोन करिए। यथाशक्ति मैं आपको मदद अवश्य करूंगा। और जो वीडियो मैं बनाता हूं यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। आप घर पर इस वीडियो को अगर 2 से 3 बार चलाकर छोड़ दोगे तो घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और रात में सोते समय गायत्री मंत्र चलाकर घर पर छोड़ देना। आशीर्वाद है, जीवन काल तक कभी किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। ना ही रुपया पैसा का समस्या रहेगा, ना ही घर में कलह और कलेश रहेगा, ना ही कोई ग्रह आपको कुछ बिगाड़ सकता है। जैसे कि आपके ऊपर शनि हमेशा फायर रहता है, शनि हमेशा फायर रहता है। शनिवार के दिन आपको शनि मंदिर में जाकर एक कांसे की कटोरी लेना है और उसमें अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में दान कर दें कटोरा सहित। पूरा जीवन बीत जाएगा, कभी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। और 7 रत्ती का टोपाच पीले रंग का धारण कर लेना है। गुरु आपसे खुश रहेगा, जिंदगी भर आपके हाथ से रुपया पैसा नहीं जाएगा और कभी रुपया पैसा धन दौलत को लेकर किल्लत नहीं होगा। यह 2 कार्य कर लेना। और जीवन में अगर आपको हर क्षेत्र में सफलता पाना है तो आप इस कार्यक्रम को घर पर चलाकर अवश्य छोड़ देना। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि घर पे बहुत कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो लंबे समय से बीमार हैं, दवाई सुई शरीर पे कार्य नहीं करता है।
तांत्रिक क्रिया आपको अक्सर परेशान कर रहा है। सोते समय लगता है कोई पीछे से चल रहा है, पीछे से आके दबा रहा है। सपने में लग जाता है कि कोई ऊपर से आके दबा दिया। जैसे ही आप कोई कार्य करते हैं या राह पे निकलते हैं, लग रहा होता है कि पीछे पीछे कोई आ रहा है। जब मुड़कर देखते हो तो कुछ नहीं दिखाई देती है। तो मित्रों, ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में बनी है। आपको घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। शनिवार और रविवार की रात्रि को काल भैरव के दरबार में आपके सभी मन्नतों को लेकर प्रस्तुत करता हूं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो।